नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मनोज कुमार मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एनालॉजी का टेस्ट चल रहा है जिसमें हमने सामान्य ज्ञान पर जितने क्वेश्चन थे लगभग 1 से 100 तक वो हमने करा दिए हैं। आपने क्लास देख ली होंगी। दोस्तों, आज हम करा रहे हैं जो नंबर सीरीज़ पर जो सवाल आते हैं एनालॉजी में उनको किस तरह से हल करेंगे। तो आज की वीडियो हम लगभग 1 से 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में रीजनिंग का एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर है 1। इसमें क्या कहा गया है कि ये 6 से 2 बनाए और तो 8 से क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें इस 2 से बात करें तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करें और 2 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी ये 6 आ गया है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो हम 3 में 2 का गुणा करें 2 ही जोड़ दें तो हम ये कहेंगे 2 3 6 2 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर हमारा 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये 3 का क्यूब कितना है, 27 है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, ये क्यूब रूट से सवाल दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 18 से 52 कैसे बनाए, है ना। तो 18 3 54 में से 2 घटा दे तो 52 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो 12 3 36 में से 2 घटा दे तो 34 हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 3 54, ये 54 और 54 में से अगर आप 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 52। यानी यहाँ पर क्या कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें कि 12 3 36, ये 36 और 36 में से हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 34। तो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे सवाल नंबर 4 को देखें, यहाँ पर ये किस तरह से आ रहा है इसको देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ पर क्यूब बन रहा है। अगर हम 2 का क्यूब करें तो कितना बन जाएगा, 8, और 3 का वर्ग करें तो कितना बन जाएगा, 9। 4 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 64, और अगर हम 5 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 25। यानी पहले क्यूब किया फिर वर्ग किया फिर क्यूब किया फिर वर्ग किया तो 25 हो जाएगा ऑप्शन, यानी। और यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 25 आना चाहिए। ठीक है, 2 का क्यूब 3 का वर्ग, 4 का क्यूब 5 का वर्ग, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5। इसको हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखेंगे ना। तो अगर एक चीज़ देखें हम कि अगर 9 का वर्ग करें और इसमें से 1 घटा दें तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81, और 81 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 80। आप देख सकते हो कि ये कितना बना है, 80। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का वर्ग करें, कितना, 7 का वर्ग करें और 1 घटा दें तो 7 के वर्ग में से 1 घटा दिए तो कितना, 49 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 48। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 कैसे आएगा, तो 6 841। देखिए ये क्यूब रूट है, अगर हम इसका क्यूब रूट लें तो ये किसका कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 का। इसका क्यूब रूट नहीं, वर्गमूल है ना। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो 841 कितने का होता है, 29 का होता है ना। तो ये इसका वर्गमूल करें तो कितना हो जाएगा, 17 का। ठीक है भाई, तो 17 का ये वर्गमूल ले दिया इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो 7 में क्या करा गया है, अगर हम 8 में 3 का गुणा कर दें, 8 3 24, और इसमें 4 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये 8 से 28 बना है। तो अब हम क्या करें, तो 27 में गुणा करके देख लो 3 का। 27 में 3 का गुणा किया और 4 जोड़ दिया तो 27 में 3 का गुणा कर दिए 4, और 81 में 4 जोड़ दिए तो 85। तो 85 ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगर 8 को अगर हम देखें तो 8 में क्या कहा गया है, तो 8 में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, हाँ देखिए 72 से 18 कैसे, 18 चौक 72 है ना। नहीं, इस तरह से नहीं बनेगा। अगर हम ऐसा करें कि 7 को अगर हम 2 में जोड़ दें, जो इसमें 7 में 2 जोड़ दें और इसी का 2 से गुणा कर दें, इसी में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 5 को 6 में जोड़ दें और
और हम किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी सी दिख रहा है 22। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल अगला है सवाल नंबर 9। 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8, जो कि 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, है ना, अब 3 का क्यूब कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना, ये 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, 4 का स्क्वायर कर दें और इसमें 1 घटा दें, 4 के स्क्वायर में से यानी 16 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15। एक बार फिर देखें। चलिए दोस्तों सवाल नंबर हम 9 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और 1 घटा दें तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम 3 का क्यूब कर दें और 1 जोड़ दें तो क्या 27 और 1 28, ये आ जाएगा 28। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 का स्क्वायर करें 1 घटा दें तो 4 का स्क्वायर करें 1 घटा दें तो 15 आ जाएगा। और इसी तरह से 4 का क्यूब कर दें और 1 जोड़ दें तो 64 और 1 65। 4 का क्यूब 64 होता है तो ये हो जाएगा 65। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें कहा गया है 3 का क्यूब कर दिया तो 27 आ जाएगा, तो 5 का क्यूब कर दो तो 125 आ जाएगा। यहाँ पर ये क्यूब कर दिया तो 125, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, इसको देखें हम। 11 में अगर हम 3 जोड़ दें और 3 का गुणा कर दें 5 जोड़ दें तो 38 हो जाएगा। 11 3 33 और 5 38, है ना। इसी तरह से 13 में 3 का गुणा कर दें और 5 जोड़ दें तो 13 3 39, 39 और 5 44, 39 और 5 44। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 को देखें दोस्तों, तो इसमें 12 में क्या किया गया है, यहाँ पर देखें हम। अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें 8 में, 8 में 5 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 40, और इसमें 2 का भाग देते तो हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से हम 5 का गुणा करें तो 14 5 70 और 2 का भाग दे तो कितना आना चाहिए, 35। ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है 13। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 13 में देखेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है 55, ये 55 का क्यूब है, इसका 55 का क्या है, स्क्वायर है। 55 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, यानी डी आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 और 00। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन 14 में अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर 10 का वर्ग कर दें और 1 घटा दें, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 का वर्ग कर दें तो 100 हो जाएगा और 1 घटा दें तो 99। यहाँ पर आप देख सकते हो ये, है ना। इसी तरह से 9 का वर्ग कर दें और 1 घटा दें तो 9 में 81 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 80। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में बी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें देखेंगे दोस्तों क्या कहा गया, यहाँ पर आपका है 25, 25, यानी यहाँ पर देखो 5 का वर्ग कर दिया तो 25 आ गया, 6 के वर्ग में 1 जोड़ दिया तो 37 आ गया, 7 का वर्ग कर दिया तो 49 आ गया, और 8 के वर्ग में 1 जोड़ दिया 64 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 65। यानी ये ऑप्शन होना चाहिए 65, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 16। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे हम, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें अंतर अगर हम देखें, इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यहाँ 15 में से 6 गया तो 9, 93। अगर हम इसमें 93 जोड़ दें तो 0 हासिल 1, 13 की 3 हासिल 1, तो कितना आना चाहिए, 730 आना चाहिए। आ गया ऑप्शन 730। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 17। इसमें क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है 49, 81, 64, ये 7 का वर्ग है, ठीक है, और 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। तो 100 आना चाहिए यहाँ पर, यानी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो ना। 7 का वर्ग, फिर यहाँ पर 2 1 छोड़ करके 7, 8, 9, 10, 7 के बाद में 8 और 9 के बाद में 10, इस तरह से है ना। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें अगर हम 7 का डिवाइड कर दें तो ये 3 आ जाएगा। तो इसमें हम 7 का डिवाइड कर दें, 7 8 56, 7 दूनी 14, 82, तो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन हमारा ये है ना। यानी 21 में 7 का डिवाइड किया तो 3 मिल गया। तो 574 में अगर हमने 7 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 82। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को अगर दोस्तों हम देखें तो हम कह सकते हैं 30 आ रहा है ना, 18 दूनी 36, अगर हम 18 में 2 का गुणा करें और फिर 36 में से 6 घटा दें तो 30 आ जाएगा। अगर लगा है, अगर ये इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो 36 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 6 घटा दें, है ना, तो 36 दूनी 72 और 72 में से 6 गया तो कितना बचा, 66। तो होना चाहिए ऑप्शन डी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, मिल गया है ऑप्शन 66 डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, 17 × 51 में 1 जोड़ दिया है ना, बिल्कुल दिख रहा है। 17 में 3 का गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, 17 × 51 1 52, तो ये 52 बन गया, ये बन गया 52, है ना। तो इस तरह से हम 1 में 3 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हम। अगला सवाल है हमारा 25, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे 25 को। इसमें क्या कहा गया है, 1 का वर्ग कर दें तो 1 है, इसी तरह से अगर हम 25 का वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 625। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम इसको देखें, इसमें से 4 में से 2 घटा दिया, फिर इसमें से 2 घटा दिया, 6 रह गया, है ना, फिर इसमें से 2 घटा दिया और फिर इसमें से 2222 घटा दिया, तो इसमें से भी घटा दें हम, 2222 घटाए तो इसमें से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 5 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी कितना आ जाएगा, 2451। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है, 2451, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। इसका करेंगे तो ये कितने का क्यू दिख रहा है, 2 का क्यू 8, तो 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81। तो ये 2 का क्यूब, ये 3 की घात 4, ऐसे ही ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना है, 64। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 की घात 4 आना चाहिए, और 5 की घात 4 का मतलब होता है 625। तो 625 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में दोस्तों मैंने 27 सवाल करा दिए हैं और बहुत मस्त सवाल थे। इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।